हेलो 2024 के बीसीईसी स्टूडेंट तो कैसे होंगे। आई थिंक आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों हम लोग का जो इंतज़ार था वो फाइनली ख़त्म होने वाला, यानी हम लोग जो बीसीईसी का एग्ज़ाम दिया था उसका जो है रिज़ल्ट कब आएगा इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी फिर क्या डेट रहेगी एग्जैक्ट इस चीज़ के भी बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, मतलब कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितना तक रैंक में बीएससी नर्सिंग के कॉलेज उसको मिल सकता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर दो। देखिए 13 या 14 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था बीसीईसी का, तो उसका जो देखिए हर साल होता क्या कि जैसे 20 से 25 दिन में रिजल्ट का जो है वो पूरा डेट फाइनल हो जाता था कि 20 तक या 25 तक में आपका डेट जो है वो यानी रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो लेकिन 13-14 से आप जोड़ सकते हैं, आज लगभग 28 यानी आज 28 तारीख हो गए हैं, तो लगभग देख सकते हैं कि 18 या 20 दिन कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है रिजल्ट को लेकर कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, फिर ऐसे भी किसी के थ्रू भी पता नहीं चला कि इतना तारीख को एग्जैक्ट डेट है रिजल्ट आने का। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि देखिए मैं तो शुरू से सोच कर लेकर चल रहा था कि लास्ट मतलब जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा, ये मतलब कंफर्म नहीं था, लेकिन मेरा कहना था कि 28 या मतलब 30 तक में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इतना जल्दी तो हुआ नहीं। अब मेरा कहना यह है अगस्त के फर्स्ट वीक में यानी 10 तारीख तक में आप मान कर चलिए कि बीसीईसी का जो वो रिजल्ट आ जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है, बट कंफर्म नहीं है क्या होगा या नहीं होगा, इस चीज़ के बारे में अभी कोई पता नहीं है एग्जैक्ट। जैसे कि हर साल के आकर आपको देख कर दिया जा रहा है कि इस बार 10 अगस्त तक में इसका रिजल्ट जो वो आ सकता है। एंड दूसरी बात, आप कैटेगरी वाइज रैंक कितना आएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इसको समझाने के लिए मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहे। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर ये वाला कॉलम जो दिख रहा होगा ये पूरा जो है गवर्नमेंट सीट के लिए है, एंड उसके बाद ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ये वाला पूरा प्राइवेट के लिए। ठीक है, ये ऊपर से पूरा है। तो ओके, आप चलते हैं लेकर आपको कैटेगरी वाइज। सबसे पहले देखिए ऊपर में जो है आपको जनरल के लिए, ठीक है, ये वाला जो है पूरा ये वाला जो है ये जनरल के लिए है। तो जनरल में देखिए आपको फर्स्ट लाइन में आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये जो है ऊपर आपका गवर्नमेंट के लिए 800 से 1200 तक। अगर 800 से 1200 तक भी आप ले आते हैं रैंक तो आपको गवर्नमेंट ईजिली मिल सकता है। मैं एक बात बता दें तो यहाँ भी जितने भी लिया गया है वो एक्यूरेट एग्जैक्ट कोई भी नंबर नहीं है, तो इसमें कुछ इधर उधर हो सकते हैं। इस चीज़ का भी आप समझ लीजिए, उस टाइम फिर आप आकर कमेंट कीजिएगा। तो अभी आप देख लीजिए फिर, और इस साइड में जो है आपको ये दिख रहा होगा ये प्राइवेट कॉलेज के लिए। ठीक है, यानी 15,000 से 20,000 तक भी अगर आपका रैंक आता है तो आपको बीएससी नर्सिंग का प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आप फिर से आपको लेकर चलते हैं ओबीसी कैटेगरी वाले पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फिर ओबीसी में आप देख लीजिए, ये रहा, ये ओबीसी वाला है, सॉरी ये वाला है, ये ओबीसी वाला है। ठीक है, तो ओबीसी में अगर आपको 1200 से 1800 नंबर 1200 से अगर 1800 तक रैंक के अंदर आप आते हैं तो आपको इजीली गवर्नमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये ओबीसी वाले में है। ठीक है, फर्स्ट वाला आपको मैं एक बार और बता देता हूँ कि ये जो है इस साइड ये पूरा गवर्नमेंट के लिए है और ये साइड जो है ये पूरा प्राइवेट के लिए। ठीक है, 20,000 से 25,000 तक के भी रैंक के अंदर आते हैं तो आपको प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगी। इसलिए जो कि पता है आपको बिहार में कॉलेज की संख्या बहुत कम है, वो तो इस बार 4 कॉलेज न्यू ऐड हुए हैं। और एक बात मैं इस बार थोड़ा अच्छा मानूंगा बिहार को, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट कॉलेज को भी बीसीईसी में ही ऐड कर दिया है, तो ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा है। ठीक है, अब बाकी आता है थर्ड नंबर पर है ईबीसी कैटेगरी वाले के लिए। तो ईबीसी कैटेगरी वाले का अगर 1800 से 2200 तक भी रैंक आता है तो उसमें आपको इजीली गवर्नमेंट मिल जाएगा। ये ईबीसी वाले के लिए है। अगर 1800 से 2200 रैंक के अंदर है तो आपको इजीली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप 25,000 से 3,000 रैंक के अंदर आते हैं तो आपको प्राइवेट मिलेगा। ठीक है, लेकिन मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग। एंड उसके बाद एससी और एसटी, ये इस दोनों का एक ऐसा है कि जो कि लगभग सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी आप मान कर चलिए एसटी कैटेगरी, ये एसटी कैटेगरी है। एसटी कैटेगरी वाले के लिए 2200 से 3,000 तक। ठीक है, गवर्नमेंट है, और 30,000 से 40,000 तक है प्राइवेट है एससी कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, अभी आप ये चीज़ देख लीजिए। और उसके बाद है एसटी वालों के लिए। एसटी कैटेगरी वालों के लिए क्या है कि आपको 3,000 से 3,500 तक रैंक के अंदर आता है। ये 4,000 भी जा सकता है, एग्जैक्ट मैंने पहले बता दिया कि ये कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। 3,000 से अगर आप 3,500 तक के रैंक के अंदर आते हैं और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और उसके बाद क्या है कि 40,000 और 45,000 ये प्राइवेट के लिए। अगर आप इतना रैंक के अंदर भी आते हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी से है तो आपको रैंक इजीली मिल जाएगा। और लास्ट है पीएच, यानी ठीक है फिजिकली जो हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग वाले जो होते हैं वो 4,000 से 5,000 रैंक के अंदर भी है तो उनको गवर्नमेंट मिल जाएगा। अगर वो 45,000 के रैंक तक में है तो उनको प्राइवेट मिल जाएगा।
ये चीज़ अभी आप देख लीजिए, लेकिन इस चीज़ का कोई एक्यूरेट डाटा नहीं है। अभी ये चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जैक्ट मैंने लिया है, जैसे कि मानकर चलिए ये 1200 तक जो भी चीज़ें बताए तो वो एग्जैक्ट नहीं है। इसमें कुछ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जैसे रैंक गवर्नमेंट के लिए हो, थोड़ा कम भी हो सकता है या थोड़ा आगे भी हो सकता है। ये कोई एग्जैक्ट रैंक का नहीं है कि आपका इतना तक में आएगा तो ही होगा। हो सकता है कि कुछ आंकड़ा बने, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो है न्यू गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हुए हैं, तो ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग वाले के लिए थे। अदर वाले जो भी चाहते हैं तो वो अपना कमेंट कर दे, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा। तो आई थिंक आप लोग को कुछ भी जो बात है वो समझ में आए होगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।